अभी आपको हमने दिखाया किस तरीके से राजधानी दिल्ली में केरोसिन स्टोव पर खाना बन रहा था, वो भी 110 रुपए लीटर, जिसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। हालांकि डीजल भी जो है केरोसिन से सस्ता है दिल्ली में, लेकिन वही केरोसिन यहाँ पर कालाबाजारी के नाम पर 110 रुपए लीटर लोग खरीदने को मजबूर है। गांव तो जाएंगे, यहाँ पे कौन जो भूखा मरेगा ना। तो गैस की समस्या, काम की समस्या, मजदूर जो काम ढंग से कर नहीं पाते हैं। भैया क्या बोल रहे हैं, खाने के लिए दिक्कत है, सारा रेट बढ़ गया, सारा कुछ सारा रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया। पहले बेचते थे 40 रुपए प्लेट, अब 5 रुपए 10 रुपए बढ़ाना पड़ता है ऊपर से, मतलब 50 रुपए 60 रुपए 50 रुपए करना पड़ता है। अच्छे दिन लाएंगे। मोदी तो चोर है, मोदी जैसे मोदी जैसे आया, जैसे नोटबंदी, कोरोना, कभी ऐसी लगता है, कुछ लगता है, कभी वैसा ऐसे होता है। हम जो कहते हैं कि एलपीजी आ रही है, मुझे नहीं पता कौन से ट्रक से आ रही है। अगर आ रही है तो जा कहाँ आ रही है जब बाजार में है ही नहीं तो मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि वो आ तो रही है, वो टायर पंचर हो गया, देश की जनता के पास नहीं पहुंच रही है। एलपीजी की सेल बिल्कुल खत्म हो चुकी है और केरोसिन के ऊपर सब डाइवर्ट हो चुके हैं। क्या लग रहा है आपको, देश में है संकट? अभी बहुत संकट है, बहुत संकट है। ब्लैक में क्या रेट मिल रहा है? 4200 रुपए। हाँ, तो धंधा कैसे चलेगा? इतनी एक रेडी वाली अभी तो सारे दुकान बंद है, सारे दुकान बंद है। और क्या। कितने होटल तो बंद है, खाने के लिए सब आदमी तरस रहे हैं। यहाँ पे कितने होटल यहाँ बंद हो गए थे गैस की वजह से। जिंदगी बिता रहे हैं हम लोग, थके वाले हैं हम लोग। अब इससे क्या होता हूँ आगे। और घर में कैसे आप घर में कैसे जीने, आप क्या बताएं। कैसे खाना पीना बना रहे हो आप? खाना पीना इंजेक्शन ले गए, 900 का इंजेक्शन आज तो 2500 में मिल रहा है आइटम यहीं पे। 900 का इंजेक्शन 2500 में यहीं पे, आप पीछे में देख लो दुकान में जाकर के। अभी आपको हमने दिखाया किस तरीके से राजधानी दिल्ली में केरोसिन स्टोव पर खाना बन रहा था, वो भी 110 रुपए लीटर, जिसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। हालांकि डीजल भी जो है केरोसिन से सस्ता है दिल्ली में, लेकिन वही केरोसिन यहाँ पर कालाबाजारी के नाम पर 110 रुपए लीटर लोग खरीदने को मजबूर है। अब ये देखिए हमारे सामने यहाँ पे लकड़ी पे खाना बन रहा है, और ये रोड साइड जो ढाबे होते हैं जहां पर मजदूर वर्ग और जो कम पैसे में जो खाने मिलते हैं, वहां पर ये दादाजी खाना बना रहे हैं। ये स्टोव पे भी बना रहे हैं और लकड़ी पे भी बना रहे हैं। क्या ये अचानक कैसे तस्वीरें बदल गई? आज देश हमारा 40 साल पीछे कैसे दिखने लगा? क्या बताओ? हाँ, क्या रेट मिल रहा है अभी गैस? गैस कहाँ मिल रही है? गैस तो मिल ही नहीं रही, खाली केरोसिन तेल जला रहे हैं। केरोसिन तेल पे खाना बन जा रहा है, मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। तो घर पे भी यही भी है, दुकान पे भी यही है? यही है। अच्छा, क्या खपत है रोज का केरोसिन तेल का? अब ये 2-3-4 लीटर निकल जाता है। 4 लीटर रोज का? हाँ। और क्या रेट है अभी? 120 रुपए। 120, 120, कहीं 110 और कहीं 120। यानी कि सरकार ने तो वो जो ऐलान कर दिया है कि हर जो है सो पेट्रोल पंप पर आपको मिलेंगे, लेकिन इन लोगों को जो है ब्लैक मार्केट से ले रहे हो आप लोग। तो केरोसिन तेल तो ब्लैक में मिल रहा है। सरकार तो कह रही है कि पेट्रोल पंप पे भी मिलेगा। नहीं मिल रहा पेट्रोल पंप, नहीं मिलेगा। आप ये देखिए, ये खुद केरोसिन तेल पर ये खाना बनाते हैं। इनका कहना है कि सरकार ने बस जो है ऐलान किया है, ऐसा जमीन पर बिल्कुल नहीं है, और सरकार के ऐलान के बाद जो है कालाबाजारी धड़ल्ले से जो है वो फल फूल रहा है यहाँ पर। भाई साहब ये बताओ, गैस के बाद जब स्टोव पे खाना बनाया तो रेट भी महंगा हुआ है? नहीं, खाना रेट नहीं महंगा हुआ, रेट नहीं महंगा हुआ है। आप यहाँ पे कब से हैं? खाना महंगा हुआ ना यार। देखिए, कई लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि इसका असर ये हुआ है कि खाना भी महंगा हुआ है, हालांकि इनके पास अभी महंगा नहीं है। आप यहाँ पे मतलब बाहर से आए हैं? नहीं, यहीं पे रहते, यहीं पे रोजगार के लिए आए हैं? यहीं के रहने वाले? यहीं मजदूरी करते हैं। अभी घर में खाना पीना कैसे बना रहे हैं आप? और लकड़ी चूल्हे से बनना। घर में मतलब मकान मालिक बनाने को कह रहा था, मजबूरी में बनाना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी में बनाना पड़ता है। और भी यहाँ पर लोग हैं जो इतनी चिलचिलाती धूप में जो है वो काम कर रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि एड़ी का पसीना सर पे चढ़ जाता है, और इस चिलचिलाती धूप में जब ये खाना बना रहा है लकड़ी पे, तो इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और जो लोग खाने अभी भूखे लोग यहाँ पर जो खड़े हैं लाइन में, इनका भी दशा वही है। क्या समस्या आ रही है? सरकार के लिए ऐसी कोई मतलब बात नहीं है? देखो, सरकार ने गैस महंगा कर दिया, अलग से गैस नहीं मिल रहा है, तो हम लोग चूल्हे पर खाना लकड़ी बना रहे, क्या मजबूरी है, हम लोग गरीब आदमी है, खाना बना खा रहे हैं, क्या करें। खाना पड़ता है टाइम में, 100 रुपए खाना खाते हैं, क्या करें। गैस बहुत 300 किलो बढ़ा रहा है, 400 किलो गैस है किलो, 400 रुपए किलो। हाँ, बढ़ा रहा है। और मिट्टी का तेल कैसे मिल रहा है? मिट्टी से 40 रुपए मिल रहा है, मिट्टी तेल 140 रुपए। हाँ जी,
140 रुपया, मतलब मैं अभी पहली बार उनसे सुना तो 110 रुपए बताए, 120 ये बताए, 140 ये बताए, ये हालत है। नबी करीब मिल रहा है तो 140। क्या लग रहा है कि सरकार का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है? कालाबाजारी जो है फल नहीं, ये तो सरकार रेट बढ़ा रहा है हर चीज का। सरकार हाँ, हर चीज का रेट बढ़ा रहा है। 2014 में जब सरकार यहाँ पर बीजेपी की बनी थी पहली बार देश में, तो मोदी जी ने नारा दिया था अच्छे दिनों का, तो ये अच्छे दिन आ गए हैं क्या? अच्छे दिन तो क्या है, बस गरीब के ऊपर सबसे ज्यादा आफत है, गरीबों के ऊपर ज्यादा आफत है। नौकरी वाले को उतनी तनख्वाह ही मिल रहा है, नौकरी वालों को तनख्वाह बढ़ना चाहिए कम से कम। अगर जैसे रोटी के लिए जैसे रिक्शे वाले ठेले वाले बिहार से आते हैं, 10,000 15,000 उनकी तनख्वाह, तो उनको बढ़ना चाहिए कम से कम। तनख्वाह बढ़ना चाहिए। महंगाई की इस मार में जो है लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग यहाँ से पलायन करके फिर गाँव जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? गांव तो जाएंगे, यहाँ पे कौन जो भूखा मरेगा ना। तो गैस की समस्या, काम की समस्या, मजदूर जो काम ढंग से कर नहीं पाते हैं, हर काम ही नहीं मिल रहा समस्या है ये समस्या तो है ही है भाई। हर चीज का जो देखो ना आपके सामने है, क्या स्थिति से जो गुजर रहे यहाँ के बंदे सब आपके नजर के सामने। ये गोरविंद के जो राज में जो है ना, यही है, अच्छे दिन बहुत आगे है। राजधानी दिल्ली कहलाती है, देश की राजधानी। बिल्कुल बिल्कुल यही राजधानी दिल्ली है। मोदी साला चोर है। अच्छे दिन लाएंगे अभी मोदी तो चोर है मोदी। हाँ, मोदी चोर है ये तो हम नहीं कह सकते, ये आप कह रहे हैं, लेकिन हम इस बात से ताल्लुकात नहीं रखते। जो सच्चाई है, जिससे आम आदमी परेशान है, मैं वो जानने आया हूँ। क्या लग रहा है कि ये वही अच्छे दिन है जिसकी वादा किए गए? भैया अभी तो रोजगार बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है, आम आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल है। आप लोगों ने आखिरी बार मिट्टी के तेल पे खाना बनते हुए कितने साल पहले? हम लोग जी बहुत बचपन में ही जो है, मतलब हम लोग खाना बनते देखे हैं। चूल जो है ना हमारे सामने बचपने में ही घर पे बनता था खाना। गाँव घर में ऐसे 30-40 साल पहले बनता था। आप तो ये दोबारा किया कि अब दोबारा जो है ना देखने पे बंदों पे मजबूर कर दिए। पहले लकड़ी का कोई मोल भाव नहीं था, अभी देख लो कहाँ कहाँ से जो ढूंढ ढूंढ के लकड़ी लेके आ रहे हैं। लकड़ी का क्या रेट आ रहे हैं? खरीद के ला रहे हैं या कहीं से काट के जी ला रहे हैं? लकड़ी तो खरीद के ला रहे, 30 रुपए किलो लकड़ी। 20 रुपए किलो जो फेंक देते थे ना कूड़े में, वो 20 रुपए किलो बेच रहे इस टाइम। अभी तो कूड़े में जहाँ हाँ, इतनी धांधली है लकड़ी वालों के भी। विकसित भारत 2047 ये नारा आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से सुना होगा। लेकिन ये विकसित भारत आज भी जो है ऊर्जा के क्षेत्र में विकसित नहीं हुआ है, आज तक आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। जहां पर देख रहे हैं एलपीजी संकट के बावजूद हम गल्फ कंट्रियों पे जो निर्भर है, उसकी हालत ये है कि आज हमारे यहाँ लकड़ी भी, जिसे कोई कचरा समझ के फेंक देता था, वो भी आज 20 से 25 रुपए केजी मिल रहा है। और लोग जो है लकड़ी पर और ये आपका केरोसिन तेल के स्टोव पर खाना बनाने को मजबूर है। और यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे दर्जनों लोग हैं जो एक छोटे से, ये दादा जो अंकल जी का ढाबा है, इस पर डिपेंड है, यहीं से ये खाना खाते हैं। लेकिन उनके यहाँ भी जो है एलपीजी क्राइसिस के बाद उतनी सप्लाई डिमांड जिस तरीके से है, उतना वो खाना नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि 120-140 रुपए लीटर पेट्रोल से भी महंगा यहाँ पर केरोसिन तेल है। आलम यह है कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार सिर्फ नारे देती है, सिर्फ ऐलान करती है कि हम ये आपूर्ति कर देंगे, वो सप्लाई कर देंगे, लेकिन इसकी जो कालाबाजारी है उसकी मार ये जनता झेल रही है। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रवासी लोग रहते हैं, मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, जो गांव और अपना शहर छोड़ करके इस दिल्ली राजधानी में कमाने खाने को आते हैं, ताकि उनका परिवार चल सके, बच्चे पढ़ सके और परिवार बेहतर भविष्य अपना तलाश सके इस कमाई के आधार पर। लेकिन आज इस कमाई का आधार जो है, दिल्ली में रहने का सबसे बड़ा जो माध्यम है, रेडी पटरी पर खाना, वो अब महंगा हो गया है। वो इसलिए महंगा हो गया है क्योंकि अब केरोसिन तेल कितना रुपए लीटर? 120 रुपए लीटर। 120 रुपए लीटर। और आपका जो खाना पहले कम का था, अब महंगा कैसे हो गया? महंगा तो होगा ही जब गैस नहीं मिल रहा है। तेल पहले क्या रुपए प्लेट खाना? पहले बेचते थे 40 रुपए प्लेट, अब 5 रुपए 10 रुपए बढ़ाना पड़ता है ऊपर से। मतलब 50 रुपए 60 रुपए 50 रुपए करना पड़ता है, क्योंकि मजदूर एक छोटी सी आपकी दुकान पे कितने लोग पर डे खाते थे पहले खा लेते थे 30-40। अब तो बिल्कुल सारे गांव भाग गए, क्योंकि गैस नहीं मिल रहा है, तेल नहीं मिल रहा है। इंसान आदमी रिक्शे वालों की मजबूरी हो गई, मकान पे रहते हैं, उनको भट्टी नहीं जलाने दिया जाता, उनकी समस्या बहुत है। मतलब दिल्ली एनसीआर में मजदूर वर्ग जो भी, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, और उनकी मजबूरी ये है कि एक तरफ ये गैस की किल्लत है, मिल नहीं रही, दूसरी तरफ यहाँ पर मकान मालिक
लकड़ी पर नहीं जलाने देता, गैस स्टोव आपका केरोसिन तेल के स्टोव पर नहीं जलाने देता, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। सुरक्षा मानकों पर भी कई सारे पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि आग लगी की घटना इसी मौसम में हो जाता है। और दूसरी बात की इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा होता है। कोई भी मकान मालिक ये चाहता है कि एसी चलाते हैं वो, अब वो एसी चलाते हैं तो वो अपना एक सिलेंडर चलाते हैं, अब उसमें कोई भट्टी जलाए या स्टोव जलाए तो उसमें बढ़ सकता है। हाँ, तो इसी चक्कर में वो मकान मालिक मना करते हैं। ठीक है उनका और ये देखिए यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप एक युवा है, बाहर से आए हैं, यहीं के रहने वाले? ये जम्मू के रहने वाले हैं। अभी यहाँ पर क्या स्थिति बदली है पिछले एक महीने में, जब से क्राइसिस चल रहा है सिलेंडर को लेके? भैया क्या बोले, खाने के लिए दिक्कत है, सारा रेट बढ़ गया, सारा कुछ सारा रेट बढ़ गया। रेट बढ़ गया। तो जम्मू से जीवन यहाँ का बेहतर है या जम्मू में? सर जम्मू में अच्छा है, जम्मू में अच्छा है। क्या रुपए खाना पहले मिलता था, अभी क्या रुपए प्लेट मिल रहा है? यही सर 5 रुपए 10 रुपए ऐसे मतलब बढ़ाए हैं, जिसका जैसा ढाबा है उस हिसाब से अपना रेट नहीं। फिलहाल तो सर ठीक है इतना यार, वो भी बिहार इतने मेहनत करते हैं। फिलहाल आप क्या करते हो? आप मैं सर जॉब करता हूँ। जॉब करते जी, हो? सुपरवाइजर हूँ मैं ट्रेन का। अच्छा, कहाँ पे? ट्रेन का, श्री शक्ति का। अच्छा, सुपरवाइजर हो जी। अभी क्या लग रहा है, ट्रेनों में जो कैंटीन वगैरह उनके होते हैं अपने, उसमें भी ये समस्या आ रही है देखने को? नहीं भैया उसमें नहीं आ रही। नहीं आ रही? उसका कैंटीन प्रॉपर चल रहा है? हाँ जी जी, उनका चल रहा है, इनका ही है भैया, रोड वालों का ये है। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है मीडिया में, और जमीन की जो सच्चाई है वो अलग है? नहीं सर, दोनों एक है, अलग है कि नहीं है? अलग है। सरकार के दावे और जमीन की सच्चाई दोनों अलग है। हाँ अलग। आज हम यही जानने के लिए आए थे दिल्ली के इस सदर बाजार में कि क्या जो सरकार दावे कर रही है और जो जमीन की हकीकत है, क्या दोनों आपस में मिलते जुलते हैं या नहीं। आइए आप डिसाइड करिए कि दोनों में अंतर कितना है और कौन से दिन अच्छे हैं। क्या ये वही दिन अच्छे हैं जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी? अब अच्छे दिनों के बदले एक और नारा दिया जा रहा है, इंडिया @2047, यानी विकसित भारत 2047 का अब सपना दिखाया जा रहा है। सवाल यह है कि 2047 में जिंदा कौन रहेगा? 2047 में आप रहेंगे देश देखने? नहीं कितना विकास हुआ और क्या। हाँ, जुमलेबाजी की हदें पार हो गई हैं। जहां पर एक तरफ सरकार कह रही थी कि 2025 में ये होगा, अब सीधे सरकार कह रही है 2047 में भारत का नक्शा ऐसे बदल जाएगा। रेट बढ़ा दिया मोदी ने, पहले तो सस्ता करूंगा, हर चीज करूंगा, मैं जीतूंगा तो हर चीज करूंगा। बीजेपी आया कुछ नहीं कर पाया, कांग्रेस का राज था, हर चीज सस्ता था, कांग्रेस राज में हर चीज सस्ता था। कांग्रेस राज में गैस चूल्हा मिला 400 का, हर चीज काम देना को हर चीज। लोग कहते हैं कि पहले लोग लाइन में लगते थे कांग्रेस के राज में। हाँ, लाइन नहीं लगते थे, नहीं लगते थे, एकदम खुला काम होता था। जैसे मोदी ऐसे आया, जब से नोटबंदी, कोरोना, कभी ऐसी लगता है कि कुछ लगता है, कभी वैसा ये सही होता है, जैसे मोदी आया जैसे। ग्राउंड रियलिटी को तलाशने के लिए हम आए हुए हैं एक शॉप पे, और रेडी पे यहाँ पे बहुत अच्छे पकौड़े और वो लिट्टी मिल रहे हैं। आपको बिहार का मशहूर लिट्टी और ब्रेड पकौड़े भी मिल रहे हैं। और क्या लग रहा है, सरकार कह रही है गैस की स्थिति कैसी है देश में? बहुत गंभीर है। क्या रेट मिल रहा है अभी तक खरीदे तो नहीं है, कई दिन से दुकान बंद था, परसों लगाए, घर की पर्ची आया। गैस दुकान बंद करके रखे थे? हाँ जी सर। क्या रेट दिया गैस आपको? गैस घर की पर्ची थी, वो ला के लगाए हैं। अच्छा, वो ला के लगाए। क्या रेट दिया आपको गैस? क्या चीज, पर्ची वाली जो रेट आते हैं वही लिए हैं। तो पर्ची की रेट तो अभी बढ़ी हुई है ना पिछले हाँ। महीने। तो क्या मिला आपको? 1000 रुपए के आसपास है। 1000 रुपए के आसपास है। क्या लग रहा है, स्थिति सामान्य हो रही है धीरे धीरे, नहीं हो रही? बहुत बिगड़ती जाती है, बहुत विकट स्थिति है। अच्छा, पहले की अपेक्षा में अभी धंधा पर क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है। हम लोग खाने में तो असर, एक महीने पे आज दुकान लगाए, वो भी पर्ची आया तब। अच्छा, ये हकीकत है। देखिए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार। क्या लग रहा है आपको, देश में है संकट अभी? बहुत संकट है, बहुत संकट है। ब्लैक में क्या रेट मिल रहा है गैस? ब्लैक में हम लोग को तो अभी नहीं मिल रहे हैं सर जी, मिल ही नहीं रहा। 4200 रुपए। तो धंधा कैसे चलेगा? इतनी एक रेडी वाली अभी तो सारे दुकान बंद है, सारे दुकान बंद है। और क्या? और ग्राहकों भी कमी आई है क्या? ग्राहक जो है, जब दुकान बंद रहेगा तो ग्राहकों कहाँ जाएगा? गुरुद्वारे में। यहाँ कितने होटल तो बंद है, खाने के लिए सब आदमी तरस रहे हैं। यहाँ पे कितने होटल यहाँ बंद हो गए थे गैस की वजह से। जिंदगी बिता रहे हैं हम लोग, थके वाले हैं हम लोग। अब इससे क्या होता हूँ आगे? और घर में कैसे आप घर में कैसे जीने, आप क्या बताएं? कैसे खाना पीना बना रहे हो आप? हैं? खाना पीना इंजेक्शन ले गए 900 का इंजेक्शन, आज तो 2500 में मिल रहा है आइटम यहीं पे। 900 का इंडक्शन 2500 में यहीं पे, आप पीछे में देख लो दुकान में जाकर के। और यहाँ पर गैस स्टोव भी बोल रहे हैं लोग, जो केरोसिन स्टोव है उसका भी मार्केट में अच्छा पकड़ा इस समय। अभी घूम के तो देख लो एक बार मार्केट में, तब पता लगेगा आपको। पूछा था वो अभी 1800 रुपए का बिक रहा है। कह रहे हैं जो कुत्ता बाना नहीं पूछा था वो अभी 1800 रुपए का बिक रहा है। केरोसिन वाला हाँ। देखा है बचपन में आपने कभी?
जलाया? हाँ जी देखे हैं लेकिन जलाए नहीं थे। जलाए नहीं है, जलाए हैं आप लोग? अब वही तो कभी- अब जलाना पड़ रहा है लोगों को। लोगों को जलाना पड़ रहा है, लक्कर में बनाना खाना पड़ रहा है लक्कड़ पे बनाना। अभी। उसमें भी क्या मकान मालिक मना करेंगे, लक्कर में मत बनाओ। मकान मालिक क्यों कहेगा भाई, गर्मी का मौसम है, कहीं कोई घर चले गए हैं, कितने तो घर चले गए हैं। कितने घर चलेगा? हाँ ये वो सच्चाई है जो आपको कोई बड़ी नेशनल मीडिया नहीं दिखाती, और इन सच्चाई को जानने के लिए हमें ग्राउंड पे उतर। आपके सरकार में ही ऐसा हुआ है। अध्यक्ष जी बताइए आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 28 साल है। 28 साल, मेरी 46 साल उम्र हो गया। मेरी नाती पोता सब यही है। दयाबस्ती में हम 150 जोगी मिश्रा हैं। हम दयाबस्ती स्टेशन पे काली मंदिर के पास बंजारा मस्जिद के बगल में आज हम यहाँ ठेली चलाते थे। आज भी वही कर रहे हैं। ये पहला साल ऐसा हुआ रेखा गुप्ता के सामने में। तो आज ठेका खुला था होली के दिन। होली के दिन ठेका खुला था। ये पहला शख्स ऐसा रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री में ऐसा पहला साल हुआ था। अगर वो ऐसा होता तो मेरे को गांधीनगर में मिली थी। जब 50 साल हुआ था तो गांधीनगर में था, उस टाइम मैं ठेली चला रहा था। वो आई थी लेकिन मैं इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया उससे, लेकिन मैं इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उससे करता। और ये जो संकट देख रहे हैं ये कैसा है? वो आप अब देखिए ना, बार देख रहे हैं, कई बार देख रहे हैं। अभी आप थे 1 घंटा पहले क्यों नहीं आए थे? 1 घंटा पहले कहाँ गुरुद्वारा में थे क्या आप? अभी यहाँ प्रदर्शन हुआ था, थे आप सिंह चौक पे? क्या हुआ हम लोग सब रास्ता रोक, पानी के लिए रास्ता रोक रखे थे। सारे मोहम्मद के घर में पानी मिल रहा है, हिंदू के घर में पैसे 2 साल से पानी नहीं आ रहा। कहाँ है आप लोग? तो मर गया केसी रवि है कि केसी रवि होता ना, हम तो उसका बेटा है चूतिया विशेष रवि। तो हम लोग शांति है बस। आप कह रहे हैं कि मिश्रा जी हैं। अब तक न्यूज़ आई ने आपको वो चीज़ दिखाई जो ग्राउंड पे चल रही है। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसकी खोज में एक आम आदमी लगातार बाजार दर बाजार तलाशे जा रहा है। वो ये नमूना है, और ये नमूना बाजार में आने में लगभग इसको जो है 3 से 4 दशक लग गए हैं। यानी 4 दशक बाद इस नमूने की बाजार में वापसी हुई है, क्योंकि इसकी जगह इन्होंने ली थी, इसकी जगह इन्होंने ली थी, इसकी जगह इन्होंने ली थी। आप पूछेंगे कि ये अजूबा क्या है, तो ये अजूबा है केरोसिन तेल वाला स्टोव। और इसमें जो है इससे प्रेशर बनता है और इससे जो है खोलकर यहाँ पे फ्लेम अप एंड डाउन किया जाता है। ऐसी तलाश में इसी की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हम सदर बाजार के एक शॉप में यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि लगातार इंडक्शन और गैस स्टोव के बाद, इलेक्ट्रिक स्टोव के बाद क्या केरोसिन तेल स्टोव की हालत है बाजार में। क्या शुभ नाम हुआ था उसका? आपका स्वागत है न्यूज़ आई में। मेरा नाम है रमनीश गर्ग, इंडस्ट्रियल सेल्स कॉर्पोरेशन सदर बाजार में 30 साल से मेरा काम है एलपीजी गैस स्टोव एंड स्पेयर पार्ट्स का। अच्छा, एलपीजी गैस स्टोव, आपने केरोसिन स्टोव क्यों नहीं बोला? केरोसिन स्टोव इसलिए अब बोलना पड़ रहा है मुझे, हाँ। जो मेरी उम्र 50 साल है, हाँ। जो मैंने आज तक कभी बेचा ही नहीं है लाइफ में। लेकिन अब नियर अबाउट 1-1.5 महीने से मेरा एलपीजी का काम बिल्कुल चौपट हो गया है। 1.5 महीने की सेल है 10,000 या 5,000 रुपया। और केरोसिन स्पेयर पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट, इनकी सेल है मेरे पास बहुत अच्छी सेल हो गई कि माल कम पड़ रहा है। एलपीजी की सेल बिल्कुल खत्म हो चुकी है और केरोसिन के ऊपर सब डाइवर्ट हो चुके हैं। सरकार तो कह रही है कि नहीं, बड़े अच्छे दिन आ गए हैं, बहुत बढ़िया सप्लाई है हमारी। सर सप्लाई अच्छी होगी लेकिन वो नेतागिरी पे होगी। नेतागिरी पे हाँ, होगी। लेकिन जो हमारी मार्केट में जो हालत है मुझे नहीं पता। अच्छी बात है वो कौन सा वो नदी पार करनी पड़ती है, होमबोर्ड, मुझे नहीं पता वो नदी कौन सी चौड़ी लंबी है, लेकिन मार्केट तक तो गैस पहुंच नहीं रही है। अच्छी बात है, मैं सबसे बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम जो कहते हैं कि एलपीजी आ रही है, मुझे नहीं पता कौन से ट्रक से आ रही है। अगर आ रही है तो जा कहाँ रही है जब बाजार में है ही नहीं तो? नहीं, जैसे बिजनेस करते हैं, किसी को माल देना होता है तो कहते हैं सर कल नहीं आया, टायर पंचर हो गया है। तो मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि वो आ तो रही है, वो टायर पंचर हो गया, देश की जनता के पास नहीं पहुंच रही है, जनता के पास नहीं पहुंच रही है। ये नया चीज जो हम देख रहे हैं गैस स्टोव के बदले केरोसिन स्टोव की, क्या इसकी मार्केट में डिमांड है और क्या रेट है इसके, और जो आप कई सालों बाद आप देख रहे हैं? सर मैं बेच रहा हूँ, इसकी डिमांड इस वक्त बूम डिमांड है। लेकिन ये बता रहा हूँ गरीबों के लिए सिर्फ हाई का निशान है। एक्चुअली ये पंप स्टोव की जो औकात है, औकात का मतलब इसकी जो वैल्यू है उसका रेट है 230 रुपया। अच्छा। जो मार्केट में जाके आज के दिन 2000 का बिक रहा है। ब्लैक से भी महंगा हो गया? हाँ जी, ब्लैक हो रही है, फुल ब्लैक हो रहा है। अच्छा। हम मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं कि सर रेट ठीक करो, हाँ। वो सीधा बोलता है माल चाहिए कि नहीं चाहिए, वो फुल ब्लैक करता है।
और जो हमसे लेने आते हैं वो हमें कहते हैं कि तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा, तुम लूट रहे हो। गरीब लोग आते हैं इसको लेने या कोई भी आता है, माफ नहीं करे, माफ क्या करेगा भगवान, क्योंकि मैं खुद ही खरीद रहा हूँ 1900 का या 1500 का, तो 1500 का आता है 1600 का बेच रहा हूँ, 1900 का आता है तो मैं 2000 का बेच रहा हूँ। लेकिन मेरी जो सोच है, गैस की बहुत बड़ी दिक्कत है। शुरुआत में तो कुछ ज्यादा ही दिक्कत थी, लेकिन अभी 5-6 दिन से थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। गैस स्टोव पे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और कैरोसिन थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बूम है। मेरी फैक्ट्री के, मेरी दुकान की लेबर सीधा बोलती है कि सर हम छोड़ के जा रहे हैं अपने गांव, ना गैस मिलता है ना कुछ, क्योंकि बेचारों की कितनी होती, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000। अब 4,000 लीटर का या सिलेंडर लेंगे तो क्या तो बेचारे कमाएंगे, क्या नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से इस वक्त बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है गरीबों के लिए। जैसे कोरोना में था ना, सब भाग रहे थे, सेम स्थिति है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट कहाँ से गैस ला रही है मुझे नहीं पता। नहीं, सरकार ने तो पिछले रविवार को ये ऐलान करा, यहाँ पे पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया है कि जितने भी IOCL, BPCL, जितने भी सरकारी पेट्रोल पंप है वहां पर अब केरोसिन तेल जो है वो मिलेगा गवर्नमेंट। सर मैं तो नहीं गया लेने, क्योंकि मेरे घर में पाइपलाइन है। मैं कस्टमर को बोलता हूँ कि सरकार ने ऐलान कर दिया है, तो कस्टमर आके बोलते हैं कि सब झूठ है, कोई कुछ नहीं आता है, केरोसिन वगैरह कौन से पेट्रोल पंप पे आता है। तो मैं कल अपनी गाड़ी में ही भरवा रहा था, मैंने जस्ट पूछा, मुझे चाहिए नहीं था कि केरोसिन है क्या, तो उसने बोला कि सर होता है लेकिन कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन है नहीं। तो मैं 2-3 पेट्रोल पंप पे गया, मैं कल संडे था, घूमने गया हुआ था, तो लेकिन माल नहीं, केरोसिन नहीं मिला है। अब कहाँ पे आता है ये मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल सही बात कही आपने। और बता दें कि दिल्ली में जो भी ये बाजार हम जानते हैं, चाहे वो सब्जी मंडी हो, सदर बाजार हो, चांदनी चौक हो, ये सारा व्यापार जो है इन्हीं मजदूरों के बलबूते मेहनत पे टिका होता है। अगर वही नहीं रहेंगे तो बाजार कैसे चलेगा? सर मजदूरों की बात अलग है, आप खुद सोचिए, जो फैक्ट्री होल्डर है, कोई भी है, बड़ी बड़ी भट्टियां आजकल आपको मालूम होगा पहले बिजली पे चलती थी, सरकार ने बोल पे गैस पे कन्वर्ट किया। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी बंद हो चुकी हैं, जो अब हमसे केरोसिन के बड़े बड़े कमर्शियल स्टोव मांग रही हैं। लेकिन वो उसका रेट ऐसा है कि वो हमसे, वो तो बेचारे उनके पास बहुत सारा पैसा है तो वो ले जाते हैं, लेकिन वो हंसते हैं क्या इसकी वैल्यू 1000 रुपए की, आप 10,000 का बोल रहे हो, क्योंकि हम लोग को आता ही 9,000, 500-600 का है। तो बहरहाल इस पूरी वीडियो पर आप बताइए, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, देश के कौन से राज्य से देख रहे हैं, आपके यहाँ LPG क्राइसिस को लेकर के क्या बाजार की स्थिति है, कितना रेट अभी काला बाजारी में, जो ब्लैक मार्केटिंग में जो प्राइस हाइक हुए हैं उसमें क्या रेट आपको जो है गैस खरीदने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ ये बताइए, जिस तरीके से मैंने आपको पूरी राजधानी दिल्ली की वो सच्चाई दिखाई, यहाँ पर जो आपका जो केरोसिन स्टोव है उसकी क्या हालत है, मार्केट में किस तरीके से उसका डिमांड जो है ग्राफ बढ़ा हुआ है। जो चीज लोग जानते थे 200-250 में मिलता था, उसकी कीमत आज 2,500-3,000 हो चुकी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और जिस तरीके से ये पूरा देश अभी इस क्राइसिस से गुजर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में आपको क्या फर्क लग रहा है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग इस हकीकत को समझें कि हाँ, एक ये ऊर्जा संकट जो है पूरे देश की स्थिति को जो है वो हिला कर रख दिया है।